गुड इवनिंग। वैसे बातचीत करने को मेरे पास कोई विशेष टॉपिक नहीं है, पर मैं तुमसे बात करूंगा। मेरे दिमाग में जो भी आएगा मैं तुम्हें वो बोलूंगा। जो भी आता रहेगा वो बोलूंगा, क्योंकि जो भी स्वच्छंदता से आता है उसका रस अलग होता है। और जो सोच सोच के बोला जाता है बनावटी होता है, उसका रस नहीं होता। इसलिए जो आए उसे बोल दिया जाए तो कितना आनंद है। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो 50 किस्म के विचार आएंगे। लेकिन देखो, मैं तुमसे कुछ बताता हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं तुमसे बोलूंगा लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप क्या है। लीडर वो होता है जो लीडर बना सकता है। बस एक लाइन की परिभाषा है, जो लीडर बना सकता है वो लीडर है। क्योंकि जब कोई लीडर बनाएगा तो उसमें वो सारे गुण आ जाएंगे जिसके बारे में जो लीडरशिप में आते हैं। वो 14-15 गुण जो तुम कहते हो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, फलाना ढिमाका, वो सब उसमें घुस जाएंगे। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम एक लीडर हो, तो क्या तुम लीडर अपने ऐसे लीडर बना सकते हो? अगर नहीं बना सकते तो तुम लीडर नहीं हो। जाओ फिर से प्रैक्टिस करो और दोबारा लीडर बन के आओ, क्योंकि आसान नहीं होता लीडर बनना। लीडर परिस्थिति जन्य बनता है। ऐसे नहीं बन जाते कि रोज कोई भी लीडर बन जाए, ये आसान काम नहीं। तो समझ गए होगे तुम कि लीडरशिप की क्या परिभाषा है। आओ टॉपिक बदलते हैं, दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। द पावर ऑफ सेकेंडरी थॉट्स। दूसरे, प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं प्लान बी में गया। समझना ध्यान से। प्लान बी फेल हो गया, मैं सी में गया। देखो, जब तुम जीवन में फेलियर होता है किसी चीज पे, ठीक है, जब तुम फेल होते हो तो तुम कुछ और नया सोच सकते हो। मान लो तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैं ये करूंगा, ठीक है, और तुमने वो कर दिया तो हो गया, बात खत्म हो गई। इसमें क्रिएटिविटी कहाँ पर पैदा हुई, इसमें नयापन कहाँ पर आया? एक विचार था, एक व्यक्ति ने कहा मैं क्लास 12 करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा और बस काम खत्म, वो इलाज करूंगा। तो वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी डॉक्टर नहीं बन पाया, तो अब उसकी 50 लाइन और बन जाएंगी, 50 तरीके से वो और सोच सकता है। इसलिए फेलियर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विचारों के बंटने, ध्यान रखना, विचारों का बंटता है ये। मैंने इस पर काफ़ी चिंतन किया, मैंने विचार किया कि अगर तुम्हारा सिर्फ प्लान ए ही चल जाए तो तुम बेकार हो जीवन में, तुम तुम्हारे पास कुछ नया नहीं आ सकता। तुम प्लान बी प्लान सी डेवलप ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। जब 2-4 फेलियर होते हैं तो तुम XYZ, तुम्हारी सोच का विस्तार होता है। सोच में नए अंकुर फूटते हैं, नई नई जगहों से तुम्हारी सोच बाहर को निकलती है। समझो इसको, बहुत बारीक चीज़ है ये, उसका महत्व है, ये बहुत बड़ी कला है, तुम समझ नहीं पाओगे। जब तुम नहीं उस चीज़ को कर पाते हो तो तुम कुछ अलग कुछ करने की सोचते हो, तो इसका मतलब विचार बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नया हो सकता है, उसकी डायमेंशन फैल रही है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम सोचते हो तुम फेल हो गए तो जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी तो वैसे भी कभी फेल होती ही नहीं है। जिंदगी में यहाँ सब फेल ही है। यहाँ पे पास ही नहीं होता। जो पास हो जाते हैं वो 2-4 गौतम बुद्ध बन जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, बाकी सब यहीं आ जाते हैं। तो ये दूसरी चर्चा थी। पहली चर्चा मैंने तुम्हें लीडरशिप की बताई, दूसरी चर्चा मैंने तुम्हें विचारों के फेलियर्स का लाभ बताया। मैंने आओ तीसरी चर्चा करते हैं, सुधार पर, सामाजिक सुधार। बहुत सारे बेवकूफ़ समाज सुधारने में लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बेवकूफ़ है, वो एक सिस्टम है, भाई सुधार रहे हैं, उनको लग रहा है वो समाज सुधारक है। समाज जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें समय समय के साथ कुछ नियत परिवर्तन होते हैं, बस इससे अधिक समाज में और कुछ नहीं होता। वो इसलिए होते हैं ताकि तुम्हें ऐसा लगे, जो जी बैठे हुए हैं यहाँ पे इतने अरबों, उनको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है। और कमाल की चीज़ यही है कि प्रकृति तुम्हें बताती है हर समय कि मैं कुछ कर रही हूँ, और उसके करने का तरीका इतना सुंदर है कि तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा इस चीज़ को। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो परिवर्तन से अछूता रहा हो। वो माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक सब चीज़ मैनेज किए हुए। अगर कोई शांति से बैठा भी है तो मन कहेगा ऐसा करो, प्रकृति मन ही है। तो समझना इस चीज़ को ध्यान से।
इसलिए तुम बाह्य समाज को, बाह्य जो संसार है, इसको सुधारने से ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, ना ये सुधरने वाला है। सीता का हरण हो गया, द्रौपदी का चीर हरण हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, आज भी वही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है, नाम बदल दिया गया होगा, बस ये हो सकता है। जरा विचार करना ध्यान से। मूल प्रकृति आज भी वही है, पहले भी वही थी, मूल समस्याएं भी वही हैं, जस की तस, एक भी नहीं सुलझी होगी। एक भी, अगर मन की एक भी समस्या कोई सुलझा ले, कोई कह दे मैंने वासना को जीत लिया, कोई कह दे मैंने काम को जीत लिया, कोई कह दे मैंने ईर्ष्या को जीत लिया, तब तो मैं मानूं। मन की जो समस्याएं थी वो जस की तस रखी हुई, और तुम्हारे यहाँ परिवर्तन हो गया, सुधार हो गया। क्या सुधार हो गया? ये हास्यास्पद है कि कोई सुधार नहीं हुआ, और सुधार की संभावना भी शून्य है। मैं तुमसे कहता हूं, सुधारना तो मन को है, समाज को थोड़ी सुधारना है। बाह्य आवरण, जो बाह्य सुधार है, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। वो तो ऐसे ही शोरगुल बचाते रहेंगे, वो ऐसे ही हुए, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। विचार करना मेरी बात। करोगे क्या? आंखों को अंदर को कर लो, अंदर को देख लो, तुम बन जाओगे, तुम समझ जाओगे। पर इतनी बड़ी कला, आंखों से अंदर देखना, बिरला ही जान सकता है, मैं तुमसे कहता हूँ। और बिरले ही हो अगर तुम मुझे सुन पा के समझ पा रहे हो, कसम से बता रहा हूं। और एक चौथी चर्चा करता हूं तुमसे आज। देखो, ये संसार अद्भुत बनाया गया है, अद्भुत। जब मैंने इसकी एनालिसिस करी ना, ये अद्भुत संसार है। इसमें हर प्राणी को एक गुण दिया गया है जो जबरदस्त है। मान लो मेरे यहाँ कोई बच्चे हो जो कि दिव्यांग हो, CWSN के चाइल्ड हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ वो बच्चों में कुछ और गुण हैं जो बहुत तेज चलते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए तुम्हें उन्हें समय देना पड़ेगा। उस स्तर का समझ होना चाहिए तुम्हारे पास जीवन की। जैसे मान लो तुम जीवन में कमियां गिनाते हो या चीज़ें देखते हो, जब तुम किसी चीज़ की एनालिसिस करते हो तो अपने बुद्धि के आधार पर करते हो ना। तो जब उस चीज़ को तुम समझने की बुद्धि उत्पन्न कर लो कि जीवन किस प्रकार बना है, जीवन किस प्रकार का होता है, जीवन कैसे जिया जाए, अरे है क्या चीज़, तब तुम समझ पाओगे ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। समझ रहे हो? एक एक जीव जो बनाया गया है वो अपने आप में एक कॉमेडी भी है, वो ट्रेजेडी भी है, और वो एक अद्भुत प्रोग्राम भी है, कह सकते हो। ठीक है, वो एक अद्भुत चीज़ है जो प्रत्येक जीव है। तो उस चीज़ को तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा तो जीवन को थोड़ा और बारीकी से देखने की कला सीखो, ठीक है। तो तुम पाओगे जीवन में हर एक चीज़ जो तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है, जो तुमसे मिल रही है, वो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। वो हर एक एक्सपीरियंस पे तुम्हें ध्यान देना होगा। वो हर एक एक्सपीरियंस एक यूनिक चीज़ है। वो हर एक एक्सपीरियंस जो तुम करते हो, जब किसी से इंटरेक्ट करते हो, जब किसी को समझ रहे होते हो, जब किसी के बारे में किसी को जज कर रहे होते हो, जरा सोचना उस बारे में, थोड़ा रुक करके ध्यान से, तब तुम बारीकी से देखोगे कि कितना गजब का संसार बनाया गया है, गजब का, कसम से कहता हूँ। चलो फिर अभी इतनी बातें करता हूँ, ज़्यादा बातें करने से भी क्या फायदा।